We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से सभी तरह के संबंध तोड़ने का फैसले पर मुहर लगा दी है। दरअसल आज ईरान की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था गार्जियन काउंसिल ने IAEA से सभी तरह के सहयोग को सस्पेंड करने के बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। कल यानी 25 जून को ही ईरानी संसद ने IAEA के साथ परमाणु निगरानी सहयोग को निलंबित करने वाला विधेयक पास किया था। आपको बताते हैं कि ईरान की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था गार्जियन काउंसिल क्या है और कैसे यह काम करती है। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में यूं तो आयतुल्ला का फैसला सबसे आखिरी फैसला होता है, इसके बाद नंबर आता है गार्जियन काउंसिल का। जी हां, गार्जियन काउंसिल ईरान के 12 इमामों का ग्रुप है, जिसमें सुप्रीम लीडर सीधे चुनते हैं 6 इमाम, और सुप्रीम लीडर के चुनने के बाद यह संस्था सीधे तौर पर ईरान की आर्मी, न्यायपालिका, चुनावों की देखरेख करने और संसद में पास हुए कानूनों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने की ताकत रखती है। साथ ही आपको जानकारी दें कि ईरानी अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम संस्थाओं की देखरेख का जिम्मा भी इसी संस्थान के पास रहता है। ईरान में कौन चुनाव लड़ेगा, इसकी मंजूरी भी गार्जियन काउंसिल के यही 12 इमाम देते हैं। देखिए, ईरान और इजराइल में एक बार फिर युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है। 12 दिन बाद दोनों भले ही सीजफायर को लेकर मंजूर हुए हैं, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। युद्ध को लेकर आशंका को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हवा दी है। आखिर महाविनाश के संकेत क्यों मिल रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। बारूदी विस्फोट से फिर दहलेगा मिडिल ईस्ट। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी भड़क सकती है युद्ध की चिंगारी। बारह दिन बाद सीजफायर हुआ, लेकिन जंग का खतरा अभी भी जारी। महाविनाश से पहले की शांति है युद्ध विराम, जल्द मचने वाला है कोहराम। इजराइल और ईरान 12 दिन के बाद भले ही शांत बैठ गए हों, लेकिन तनाव अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों मुल्कों के बीच तल्खी कायम है और खतरा इसी बात का है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। 13 जून से 24 जून तक मिडिल ईस्ट में जमकर गोला बारूद बरसा। एक दूसरे पर इजराइल और ईरान ने घातक प्रहार किए। बीच में अमेरिका की भी एंट्री हुई। युद्ध जब चरम पर था तभी ट्रंप ने सीजफायर का ऐलान कर दिया। मतलब युद्ध की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। सीजफायर के बीच ही अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि किसी भी दिन ईरान और इजराइल के बीच फिर से महायुद्ध का आगाज हो सकता है।
ट्रंप के इस बयान से समझा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब भी बरकरार है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीज फायर अगली जंग की तैयारी का हिस्सा है? क्या ये युद्ध विराम महाविनाश से पहले की खामोशी है? क्या इजराइल और ईरान एक बार फिर से बारूद बरसाने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध फिर से भड़कने वाला है? इन तमाम अटकलों को इसलिए भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सनसनीखेज दावा कर हलचल बढ़ा दी है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए वेंस ने यह कबूल किया है कि हाल ही में ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम गायब है। ये बताया जा रहा है कि इतने यूरेनियम से 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। जेडी वैंस ने कहा कि इससे साफ होता है कि अमेरिका का मकसद 100% तक पूरा नहीं हुआ। मतलब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से सफल नहीं रही। भले ही अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम बरसाए हों, लेकिन परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह नहीं हुए। ईरान खुद भी लगातार ये दावा कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू कर देगा। इसी बात को लेकर तनाव बना हुआ है। ईरान पर अमेरिका ने 22 जून को घातक स्ट्राइक के जरिए न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने का दावा किया था। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि नुकसान बहुत कम था। ऐसे में ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ तो पहले से भी विनाशक हमले करने से अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की इस धमकी का सीधा मतलब है कि ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर साइट्स को फिर से एक्टिव करता है तो युद्ध भड़क सकता है। मतलब इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ेंगे, जिसका असर फिर केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। युद्ध भड़कने के आसार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के पूरी तरह से नष्ट होने के पुख्ता सबूत अब तक नहीं है। युद्ध की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि जिस मकसद से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो पूरा हो चुका है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहा। ईरान बार बार दावा कर रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करेगा, ये भी तनाव का बड़ा सबब है। ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि इजराइल ने अपनी खुफिया गतिविधियां अभी तक नहीं रोकी है। ये वो हालात हैं जो जंग फिर से शुरू होने के संकेत दे रही है। इस बीच नेतन्याहू ने 12 दिन तक चले युद्ध में इजराइल की जीत का दावा एक बार फिर से दोहराया। जंग में जीत का दावा ईरान ने भी किया है, लेकिन जिस तरह ईरान में तबाही मची और टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने भले ही इजराइल में मिसाइलों से हमला किया हो, लेकिन बदला पूरा नहीं हो पाया। इसलिए बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में विस्फोटक हालात होने की आशंका लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।